हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 13.1 प्रश्नावली करा रहे हैं। 13.1 प्रश्नावली यानी कि चैप्टर नंबर है 13 और चैप्टर का नाम है संख्यायिकी। आज हम 8वां सवाल कराने वाले हैं बच्चों। और 8वां सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बच्चों। आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अपने 90+ % लाने के लिए अपनी रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना बच्चों। हमारे इसी चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दी जाएगी, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ आंसर भी दें हम, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और हाँ, ये जो हम हमारे मैथ की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ही यानी कि अगर जो भी हमारी वीडियो आ रही है नई, अगर वो हम अपलोड करते हैं तो अपलोड उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसी के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज सीरीज आपको मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्टली अपने चैप्टर पर पहुंच सकते हैं और पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं एक ही बार में वीडियो, ठीक है। वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी। तो आइए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम आज का सवाल। और आज हम 13.1 प्रश्नावली को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, ठीक है। उसके बाद एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या हमें ये आंकड़ों में दे रखी है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे टेबल। टेबल में बच्चों आपको पता ही है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। या तो आप वर्ग अंतराल लिख दें, या आप ये जो वैल्यू दे रखी है, नाम लिखा हुआ, दिनों की संख्या और विद्यार्थी की संख्या, आप यही लिख दें, ठीक है। वो आपकी मर्जी। चलिए, आप लोग कह भी रहे होंगे कि सर बार बार वर्ग अंतराल लिख दें, ये नहीं लिखते। चलो ये लिख देते हैं, दिनों की संख्या। देखिए, दिनों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, और ये भी लिख देते हैं। चलो, विद्यार्थियों की संख्या। बच्चों, इसको बारंबार तो बोलते हैं, हम इसको एफ आई लिखते हैं, ठीक है। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखिए, दिनों की संख्या कितनी दे रखी है? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 10 से 14, 14 से 20। यानी ये कितने कितने का डिफरेंट आ रहा? देखिए बच्चों, और 20 से 28 यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। 20 से 28 और 28 से आपका आ जाएगा 38, और 38 से आपका आ जाएगा 40। अगर बच्चों डिफरेंट हमारा सही होता तो हम इसमें पग विचलन विधि भी लगा सकते थे, ठीक है। इसमें डिफरेंट सही नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। ओके। तो हम देखिए, हमें क्या दे रखा? एफ आई कितना दे रखा? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ये हमें दे रखा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई, ठीक है। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई हम निकालेंगे। या तो आप इसको वर्ग चिन्ह बोल दीजिए, या आप इसको बोल दिए मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु बोल दो, या फिर वर्ग चिन्ह बोल दो, एक्स आई। वो कैसा आएगा निकल के? इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 14 और 10 24, 24 का आधा 12,
20 और 10 30। 30 का आधा 15, 2 का आधा 4 का आधा 2, 15 और 1 16 17। 28 और 20, 40 और 8 48। 40 का आधा तो 20, 4 का 8 का आधा 4, 20 और 4 24। और ये आ जाएगा आपका 30 और 20 50 50 60। 60 और 6 66। 66 का आधा 33। 30 और 38 और 40 70। 70 का आधा 35। 35 और 8 का आधा 4, 35 और 4 39। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 39 33 24 17 12 8 3। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? हम सॉल्व करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मिड पॉइंट चौथा वाला ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा हमारा 14। 8 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा हमारा 9। 12 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? बताइए बच्चों, कितना बचेगा? 12 में से 17 जाएगा तो बचा हमारा 5। 17 में से 17 गया 0। अब 24 में से 17 गया, 24 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 6 7 7 7 14, कितना बचेगा? 7। ठीक है, कितना बचेगा आपका? 7। ठीक है, उसके बाद में 33 में से 17 जाएगा, 3 20, 3 और 3 6, यानी कि 16। 7 और 6 13, और ठीक है, और 39 में से 17 जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22। ठीक है, 22 16 7 और 14 9 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है? अब मेरे अब हमें निकालना होता है बच्चों, अब हमें निकालना होता है एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई। एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 44 का 4 हासिल लगे 4, 11 का 11 और 4 15। और बच्चों कभी भी जब 11 की मल्टीप्लाई कर दी जाती है ना, तो आप ये देखिए इधर 4 है, ठीक है, और इधर 1 है, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए 154 आ गया हमारा। याद रखना ये 11 की ट्रिक है। अब 10 की गुणा 9 से कर दो 90। 7 की गुणा 5 से कर दो 35। 4 की गुणा 0 से कर दो 0। फिर 4 की गुणा 7 से कर दो 28। फिर 3 की गुणा 16 से कर दो 48। फिर 1 की गुणा 22 से कर दो 22। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर अब हम करेंगे टोटल योग। ठीक है,
टोटल योग क्या आएगा, समेशन एफ आई डी आई बराबर, और यहाँ निकालेंगे हम टोटल, ये कितना आ जाएगा, दे रखा 40 दे रखा, तो समेशन एफ आई कितना आ जाएगा 40। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए अगर डाउट हो तो आपको। देखिए, चारों चार 8 और एक 9, 9 और 11, 9, 9 और 11 कितना हो गया 20, 30 और 7 और 3 10 40। ठीक है, अब इसको करिए, आप कितना आएगा आपका, ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 154, 90 और 35, जोड़ दो इनको, 9 और 8 और 9, 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 और 1 हासिल का 2। ठीक है, ये आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 8 4 4 8 और 2 2, 10 और 8 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 2 6, 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9, यानी कि 98। माइनस कर दीजिए, 1 बचा और 17 में से 9 जाएगा, 8 बचा, 1 बचा, यानी कि माइनस का 181, 181। ठीक है, 181 आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि से एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई और प्लस ए। तो देखिए समेशन एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 181 बटे, और समेशन एफ आई कितना है आपका 40, और ए आपका कितना है 17। तो आप क्या करोगे, 40 से 181 को भाग दे दोगे, 40 से आप 181 को भाग दोगे तो कितना आएगा आपका बच्चों, बताइए। चलिए भाग देकर देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। 181 है, आप 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 बचा, 8 में 2 बचा, उतार लिया 1, 4 पंजे 20, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा लिया, 4 पंजे 20। तो आपका कितना आया, देखिए कितना आ जाएगा आपका, 181 बटा 4 इंटू मैंने 10 कर दिया और प्लस 17, 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो यह आया आपका 45.25। अब आपका क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा 45.25 बटे 10 और प्लस 17। अब 10 से इसको भाग देंगे तो ये जो पॉइंट है ये खसक के यहाँ आ जाएगा आगे को, तो ये आ जाएगा 4.525 और प्लस 17। बस, अब आपको क्या करना, 17 में से ये माइनस कर देना, माइनस कर दीजिए, 17 में से आपको माइनस करना 4.525 .000, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बचा, पॉइंट 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा और 1 उतार लिया, तो कितना आ गया आपका 12.475। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए इसको।
देखिए अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, देखिए क्या कह रहा। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। यानी कि सारणी के अनुसार हमें दे रखा है 35 गांव हैं, उनकी प्रतिशत दर दे रखी है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, साक्षरता दर परसेंटेजों में ऊपर है और नगरों की संख्या नीचे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपना पुराना पैटर्न। सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और ये आ जाएगा आपका क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, 85 से 95। उसके बाद में हमें बारंबारता लेनी, यानी कि FI 3, 10, 11, 8, 3। फिर हमें लेना है XI वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु। XI कैसे करेंगे, इन दोनों का आधा 50 और 50 100 का आधा 50। ठीक है, और उसके आगे 5 इधर डाल देंगे, 60 60 120, 120 का आधा 60, 70 और 70 का आधा 70, 80, 90। ठीक, XI निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, DI। अब हमें निकालना है DI, वो निकालेंगे XI माइनस A। तो इसमें आपका A कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका A हो जाएगा ये वाला। ठीक है, A हो गया 70, तो निकालेंगे क्या, 50 में 70 गया माइनस के 20, 60 में 70 गया माइनस के 10, 70 में 70 गया 0, 80 में 70 गया 10 और ये आ गया आपका 30। अब हम निकालेंगे FI DI। FI DI कैसे निकलेगा, FI DI निकलेगा FI और DI की मल्टीप्लाई करके। 3 की गुणा 20 से करेंगे, 20 या 60, 10 की गुणा 10 से करेंगे 10 ढाई 100, 11 की गुणा 0 से करेंगे 0, 8 की 10 से 8 ढाई 80 और 9 3 की 20 से 3 दूनी 6 यानी के 60। टेबल को थोड़ा सारा बढ़ा देंगे क्योंकि इनका योग निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ आ गया समेशन FI DI, यहाँ आ जाएगा योग समेशन FI का, वो कितना दे रखा हमें, नहीं दे रखा, निकाल लेंगे। निकालिए, 10 और 3 13, 13 14 और 10 24, 24, 24 और 8 24, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 5 3 35, 35। ठीक है, अरे दे रखा 35। अब देखिए यहाँ पे 8 और 6 14, 140 और 160, कितना बचेगा 20, तो माइनस के 20। ठीक है, और हम यहाँ लगा रहे हैं कल्पित मध्य विधि। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे हम, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा x बार बराबर होता है समेशन FI DI बटे समेशन FI और प्लस A। समेशन FI DI कितना है माइनस के 20,
और समेशन एफ आई कितना है 35 और प्लस ए कितना आपका 70। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। जब 35 से आप जब 20 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0 पॉइंट इतना 0.57142 57142। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.57142 प्लस 70। माइनस कर दो आप इसमें से, जब माइनस करोगे तो ये एक से कम है तो 69 आएगा। ठीक है, 69.484214 करके आएगा 442858, यानी के बस इतना आएगा आपका। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर से माइनस कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये किस चीज में निकालना था हमें, साक्षरता दर परसेंटेज में निकालना था हमें, तो ये परसेंटेज हम लगा देंगे। चलिए बच्चों, आज ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है। कल से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। ठीक है, आप लोग इसको एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चे ये लास्ट वाला, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।